नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि पांचवें घर की मूल प्रकृति में बृहस्पति तथा सूर्य के ही गुण पाए जाते हैं। बृहस्पति का पीला रंग और सूर्य का पक्का लाल रंग यानी कि खून, यानी कि पुत्र और पौत्र के बारे में पांचवें घर से ही जानकारी मिलती है। पांचवें घर को विद्या का स्थान यानी विद्यालय भी कहा जाता है। शरीर में पांचवी राशि उदर में निवास करती है या रहती है। जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम में अभी जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं, तो आप हमारे पेज को लाइक करके वीडियो को शेयर करें तथा अपनी अमूल्य राय से कमेंट करके हमको अवश्य ही अवगत कराएं। कुंडली का पांचवा घर यानी भूमि का पांचवा भाग होता है सिंह राशि का। सिंह राशि की जमीन तो देवगुरु बृहस्पति की मिल्कियत है, किंतु उसके ऊपर सूर्य ने अपना मकान बना रखा है। इसीलिए पांचवें घर की मूल प्रकृति में बृहस्पति तथा सूर्य के ही गुण पाए जाते हैं। बृहस्पति का पीला रंग है और सूर्य का पक्का लाल रंग यानी कि खून का संबंध। खून का संबंध यानी पुत्र और पौत्र के बारे में इसी घर से जानकारी प्राप्त की जाती है। पांचवें घर को विद्या का स्थान यानी विद्यालय को भी संसूचित करता है। शरीर में पांचवी राशि जातक के उदर या पेट में निवास करती है। अब हम आपको बताते हैं कि लाल किताब में 159 यानी कि 159 का क्या संबंध है। पहले घर की जमीन सूर्य की, लेकिन मकान बृहस्पति का। पांचवें घर की जमीन बृहस्पति की, लेकिन मकान सूर्य का। जबकि नौवें घर की जमीन तो बृहस्पति की है ही, उस पर मकान भी बृहस्पति ने ही बना रखा है। इसीलिए 159 यानी कि 159 तीनों ही घरों में स्थित ग्रहों का आपस में तालमेल होना है, यानी कि इन तीनों ही घरों में शुभ ग्रह रहेंगे तो शुभ फल और शत्रु ग्रह रहेंगे तो बुरा ही फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ यदि आपस में शत्रु और मंदा फल देने वाले ग्रह होंगे तो जातक को हर समय परेशानी ही बनी रहेगी। बृहस्पति और सूर्य के मेल से ही जातक में संतान उत्पन्न करने की शक्ति आती है। इसीलिए संतान के बारे में पांचवें घर से ही विचार किया जाता है। कुंडली का 10वां घर हर प्रकार से शनि की मिल्कियत है। लाल किताब का शाश्वत सिद्धांत है कि 10वें घर में उपस्थित ग्रह पांचवें घर के उत्तम ग्रहों के प्रभाव को नकारात्मक प्रभाव में बदलने या क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह अलग बात है कि पांचवें और 10वें घर में बैठे ग्रह चाहे आपस में मित्र ही क्यों न हो, लेकिन पांचवें घर के ग्रह दुष्प्रभाव से किसी भी प्रकार से बच नहीं पाएंगे। स्मरणीय सूत्र यह है इस बारे में कि सूर्य और शनि भले ही आपस में पिता एवं पुत्र हो, लेकिन लाल किताब की ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार वे अपने शत्रुता के स्वभाव को एक क्षण के लिए भी भूलते या छोड़ते नहीं है। पांचवें घर की उपस्थिति आपके घर में पूर्वी दीवार के दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान की होती है। यानी आपके घर की पूर्वी दीवार के दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान ही आपकी कुंडली के पांचवें घर को प्रतिबिंबित करते हैं। पांचवा घर सूर्य का मकान है, इसीलिए सूर्य के घर से ही देखा जाता है। पांचवें घर के ग्रह नौवें घर के ग्रहों को पूरी दृष्टि से देखते हैं और उनको जगाने का कार्य भी करते हैं। इसके साथ ही 11वें घर के ग्रह पांचवें घर के ग्रहों को जगाने का काम करते हैं। इसीलिए यदि पांचवें घर में शुभ फल देने वाले ग्रह मौजूद हों तो उनको जगाने के लिए 11वें घर में ग्रहों को स्थापित करना चाहिए, अन्यथा पांचवें घर के ग्रह सोए हुए ही रह जाएंगे और उनका कोई भी शुभ फल जातक को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो दर्शकों,
यह थी पांचवें घर के बारे में कुंडली के विस्तार से जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय से हमें अवश्य ही अवगत कराएं। वीडियो को लाइक और डिसलाइक जरूर करें, जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।